नकली। अब ध्यान से सुनिएगा, सुनना है क्या? हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति सुबह सुबह रोज जा करके शाम को, मतलब शाम को, चाहे शाम समय चाहे सुबह में, मार्केट में चौराहे में जा करके रोज बोलता है, ले लीजिए मथुरा का पेड़ा, ले लीजिए मथुरा का पेड़ा। रोज जा जाके क्या करता था? बोलता था। एक दिन बोला एक व्यक्ति, भाई आप डेली डेली बोलते हैं मथुरा का पेड़ा लीजिए, आप मथुरा जाते कब हो कि लेके आते हो? तो वो बोला कि हम जाते नहीं है, हमारा नाम ही मथुरा है। वो क्या बोला? हम जाते नहीं है, हमारा नाम ही क्या है? मथुरा। एक मतलब है कि वो लोगों को क्या बना रहा था? धोखा दे रहा था। वो खाली बोल रहा था मथुरा का पेड़ा लीजिए, मथुरा का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा, लेकिन वो मथुरा का पेड़ा नहीं था, उसका नाम ही क्या था? मथुरा। एक मतलब पब्लिक को क्या कर रहा था? धोखा दे रहा था, क्योंकि उसका नाम ही था मथुरा। और लेकिन नाम क्या बोला था? मथुरा का पेड़ा। सोच लो सब लोग, मथुरा का पेड़ा है ये, लेकिन वो खुद को बना के क्या कर रहा था? बेच रहा था, धोखा दे रहा था। वही तरह बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग विश्वास करने के लिए चर्च में आते हैं, विश्वासी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वासी भी अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। विश्वासी भी, अगर सवाल मैं करूं, क्या विश्वासी अपने आप को धोखा दे सकता है? हाँ, धोखा दे सकता है, दूसरे को नहीं, अपने आप को। सुन रहे हैं क्या? विश्वासी भी अपने आप को धोखा दे सकता है। हम तो सुनते हैं खाली दूसरे को धोखा देना, लेकिन बाइबल बताते हैं कि विश्वासी भी अपने ही आप को क्या करेंगे? धोखा देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु में विश्वास करने से जो प्राप्त हमें आत्मिक आशीष और आत्मिक अधिकार प्राप्त होता है, ये नया नियम का मुख्य विषय है। क्या है? हम जब विश्वास करते हैं तो आत्मिक आशीष और आत्मिक अधिकार जो हम प्राप्त करते हैं, ये नया नियम का एक मुख्य विषय है। और हम लोग जो सुसंदेश नया नियम में है, शुभ संदेश, वो हम यही कि हम मसीह में है और मसीह मुझ में है, यही मुख्य विषय है। अगर मसीह हम में नहीं है और हम मसीह में नहीं है तो किसी काम का नहीं है। लेकिन ठीक इसका विरोधी शैतान भी नया नियम में नकारात्मक विषय आप में आपके डालता है, और ताकि आप विश्वास तो करते रहो लेकिन धोखे में रहो। कौन? शैतान। तो इनको उठा दीजिए ये भी। परमेश्वर के सत्य से और अपने मन के भटकाने और झूठ पर विश्वास करने का धोखा देने के लिए वो कम से कम 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, या 3 बातों में इस्तेमाल करता है। कौन? शैतान। ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं आप? नहीं तो आपका विश्वास, आप आएंगे चर्च में और आप जाएंगे, इससे शैतान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा शैतान बाइबल जानता है। और हम यीशु मसीह को देखे नहीं, वो यीशु मसीह को देखा भी है। हम परमेश्वर की इबादत करें, हम देखे नहीं, लेकिन वो क्या किया है? देखा भी है, उसके साथ आराधना भी किया है, वो जानता है। तो आप कल्पना करो, मैं ये बोल रहा हूं कि शैतान ठीक उसके विरोध में आपके मन को भटकाने और आपको झूठ में ले जाने से वो क्या करता है? 3 चीजों में आपको, या 3 बातों में आपको इस्तेमाल करता है। नंबर 1 है छल कपट। नंबर कितने? छल के द्वारा। नंबर 2, झूठे नबियों और झूठे शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा? झूठे नबियों और झूठे शिक्षकों के द्वारा। और तीसरा, भरमाने के द्वारा। किसके द्वारा? भरमाने के द्वारा। जो लोग कहते हैं कि कलीसिया नहीं जाना है, बताओ वो सही है? बोले ना, सही है? बाइबल पढ़ना, यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार भवन में, चर्च में जाकर के संदेश को पढ़ा। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसका नामकरण कहाँ हुआ? चर्च में हुआ। तो चर्च जब प्रभु यीशु मसीह का होता है, प्रभु यीशु मसीह जाता है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं कि चर्च नहीं जाना है, घर ही बैठा रहा लोगों, घर ही बैठ कर आराधना करिए, तो मैं बताना चाहता हूं, आपको सर्टिफिकेट स्कूल में नाम लिखा है, घर वहां रहने पर मिलेगा, स्कूल पढ़ेंगे तब मिलेगा। उनको वही शिक्षा देना जो ऐसे बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? झूठे पास्टर, झूठे शिक्षक, झूठे नबी, इसके द्वारा भी लोग फंस जाते हैं।
इसके द्वारा भी शैतान इस्तेमाल करता है और भरमाने के द्वारा भी फंसते हैं। तो तीन बातें हैं, तीन चीजें हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है। किसको? विश्वासियों को। तो आज मैं तीनों तो नहीं बता पाऊंगा, तीनों बड़ा लंबा है, लेकिन हो सकता है 2-3 संडे में लगातार इस पर चर्चा करूं, जिसके बारे में आप समझ जाइए कि सच में हम असली हैं कि नकली हैं। विश्वास कर रहे हैं तो सब झुटमुटैया कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं, आपको ले चलते हैं एक पहला वाले में कि आत्मछल के द्वारा जो शैतान काम करता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि लोग, मसीही लोग धोखा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आइए पढ़िए, एक वचन निकालिए, याकूब 1:22। याकूब 1:22 सुन रहे हैं क्या? और अच्छा से प्रति मार के वचन पर चलने वाले बनो। क्या करो? परंतु वचन पे वचन पर क्या करने वाले बनो? चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा? हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो मैंने क्या बोला, शैतान भी आपको इस्तेमाल करता है और 3 लोगों के द्वारा इस्तेमाल करता है। पहले छल कपट के द्वारा, और पास्टरों और झूठे नबियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, भरमाने के द्वारा। आज बहुत सारे जगह पे दिक्कतें आ रहा है। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर क्या करने वाले बनो? चलने वाले। क्या करना पड़ेगा आपको? चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महीने में खाली एक बार भवन। सुनने वाले बनो, सुनने वाले नहीं जो अपने आप। क्या हर संडे को आप नहीं सुनते हो? नहीं सुनते हो? अरे सुनते हो पर चलते। और जो व्यक्ति चलता नहीं है वही व्यक्ति क्या है? अपने आप को धोखा दे रहा है। सुन रहे क्या? मान के चलो है ये इतना लड़की लोग है इधर, लोग भी इधर में है। चलो मैं पहले भाई लोगों से स्टार्ट करता हूँ, बहनों से। अब मैं बहनों को नहीं बता सकता हूं मैं कि कौन बहन है जो सचमुच में परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है या दुष्ट आत्मा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। क्या है परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? आप परमेश्वर वचन पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? और भाई बताते हैं, याकूब लिखते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले मत बनो। केवल सुनने वाले बनोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम दुनिया में देखे कि दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन यहां लिखा है डायरेक्ट, हमारी बाइबल कहती है अरे दूसरे को नहीं, तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तो आज मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, छल कपट के द्वारा शैतान छल करके आपको झूठ बोलवा करके आपको इस्तेमाल करता है। वो अगर आप सुनते हो वचन को तो वो बोलेगा चलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने संदेश सुना, प्रेम प्रेम, सच में प्रेम करते हैं आप? बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:15 खोलना मत, क्या लिखा है? और यीशु मसीह आप में है और आप उसमें हो तो जो चाहो आमीन, वो मिलेगा। आमीन। तो हम अपने आप को क्या देते हैं? अब वचन सिखाया गया, अब हमको चलना चाहिए तो हम चलते होते। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह कुछ लोगों को रहना देता है। कहां रहना देता है? किसको रहना देता है? मैंने बोला शिक्षकों के द्वारा, झूठे नबियों के द्वारा। क्या यार लिखा? चलिए पढ़िए, मैं चाहता हूं पढ़िए। मत्ती 23 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। यीशु मसीह ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, और भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर क्या किए हैं? बैठे हैं। बैठे हैं। क्या करें? गद्दी पर, मूसा के गद्दी पर। मतलब ये मूसा परमेश्वर का सेवक था, चुना हुआ, और उसके गद्दी पर, उसके स्थान पर लोग क्या हैं? बैठे हैं। सुन रहे क्या? सुनो तुमसे। और प्रभु यीशु मसीह भीड़ से और रोज कराए। देखो शास्त्री फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना परंतु उनके से काम मत करना। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ कहते तो हैं भाई विश्वास करिए, ऐसा करिए, लेकिन वो करते कौन लोग? जो शास्त्री और फरीसी लोग थे। वे एक ऐसे यीशु मसीह इनको बोल रहा है। यीशु मसीह तो ऐसा हमको और आपको बोला ना, विश्वासी जन, अगर तेरी आराधना अगर सदुकी फरीसी से बढ़कर ना हो तो समझ ला तुम्हारी आराधना प्रार्थना। सुन रहे हो? तो कुछ लोग सदुकी फरीसी वाले सिस्टम में चलते हैं।
हमने क्या बोला, तुम असली हो कि नकली हो? अगर असली बन गए तो खुदा उसके साथ है। और कल्पना करो, जब खुदा आपके साथ है तो हर मांगी मुरादे आपके हाथ में है। नहीं तो फिर आप हमको भैया ये कर दीजिए, भैया वो कर दीजिए। आगे, वे एक ऐसे भारी बोझ को वो ऐसे भारी बोझ को पोंछ के मोच बोझ 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 पोंछ को, जिनको उठाना कठिन है। हाँ बोझ, हाँ जिनको ऐसा जो बोझ है ना, उनको उठाना भी क्या लगता है? कठिन है। बड़ा कठिन लगता है। बांध कर, हाँ उनको ऐसा बोझ जो उठाना बड़ा कठिन है, बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते अरे हैं, उन्हें मनुष्य को कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उससे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए अपने करते हैं। सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि लोग मुझे देखकर बोलेगा वाह वाह क्या पास्टर है, क्या विश्वासी है ये, क्या सुंदर विश्वासी है ये क्या अच्छा पास्टर है ये। लोग देखेंगे तो रुको, लोग देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया, और ऐसा अगर आप सोचते हो तो बाइबल बताती है आप धोखे में हो। कहाँ हो आप? धोखे में हो। अगर मान चलो मैं यहाँ पर हूं और मैं बोलूं सुर्ती नहीं खाना है, चोरी नहीं करना, और हम चोरी करें, हम सुर्ती खाएं, तो हम क्या कर रहे हैं? आपको धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, वचन को केवल सुनना नहीं है, उस पर क्या करना है। अगर वचन बोल दिया गया, यहां से प्रचार हो गया, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, अगर आप वही कर रहे हो तब तो आप चर्च में आओ और चर्च में जाओ, तुमको शैतान लेके आ रहा है, शैतान लेके जा रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि बात को मानना। देखो हम लोग एक्शन बताते हैं, एक्शन बताते ना, कहते हैं कि पहले सीखो, फिर उसके बाद क्या करो? अपने जीवन में। एक मतलब है कि जब हम पहले सीखेंगे अपने जीवन में लागू करें। इसलिए परमेश्वर वचन जब हम सुनते हैं तो अपने जीवन में क्या करें? लागू करेंगे, तब हम धोखे में नहीं है। आज मैं देखता हूं विश्वासियों की हालत बड़ा दुख के फल, यही बात प्रभु बोल रहा है। लेकिन ये बात पतरस हमको क्या बोला है, हमको कैसा होना पड़ेगा? पतरस क्या लिखता है, पढ़िए। पहला पतरस 1 अध्याय का 13 पद। इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांध कर, क्या करके? इसलिए अपनी दूसरे वाला नहीं, अपनी बुद्धि का क्या कस के? कमर बांध कर, एकदम कमर बांध कर और सचेत रहकर। पता नहीं। इस कारण अपने बुद्धि की कमर बांध अपने दूसरे का नहीं, अपने बुद्धि का कमर का कर भैया बांध कर, कैसे कसेंगे? और सचेत कैसे कसेंगे? नहीं, आप गए अविश्वासी 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल 3 साल, यह है तजुर्बा है, ओके गिरावट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप सोचते मैं तो पूरा वचन जानता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसे करते ही रह जाओगे आप। ऐसे वाला शैतान खोजता है जो कहता है मैं बोलो मैं ही तो खोज रहा हूं। हालेलुया। तो अपनी बुद्धि क्या करो? बांध कर, कमर हाँ, बस मसीह भाई लोग यहाँ सब बैठे हो ना, देखो तो क्या करना पड़ेगा? अरे बाप रे बापा, बुद्धि से ध्यान देना है, फेंको, कमर कस लेना है। नहीं कोई बात नहीं है। कुछ लोग तो खा कर आते हैं तो कहते नहीं हाँ थोड़ी खा लिया, वो खिया देना। बहुत लोग बोला ना हम थोड़ी पिया देना। ऐसे वाले हम कहें जहर देती पिएबा का क्या है हमें? ऐसे वाले कोई कहे तो कोई जहर देता पिएगा कोई, तब अगर बुद्धि खुल जाए, बुद्धि से कमर कस ना पिएंगे तो जल्दी टपक जाएंगे। इसीलिए लिखा है, पतरस कहता है बुद्धि से भैया क्या करो? अपने कमर को क्या करो? कस लो। हालेलुया। क्या करो? कस लो। और सचेत रहकर, क्या? अरे बोले ना क्या? सचेत का मतलब होश में रह करके। हालेलुया। होश में रह करके उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने से तुम्हें मिला। जो धन्यवाद करें।
इसीलिए मैं बोलता हूँ बहन लोग भी, कुछ लोग लेट लपेट आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सा काम कर रहे हैं। जबकि अगर आपको पता चला कि आप परमेश्वर के अरे कलेसिया के यहाँ पर मेंबर हो, आराधना टीम हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? 8:30 बजे खड़ा, 9:30 बजे बीच में से झकलोता होती जा। प्रेम कर रहे परमेश्वर से। अरे भाई बता दी, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को क्या करता है, और जो परमेश्वर के वचन को सुनता है उस पर क्या करता है वो। और प्रभु कहता है जो चलता है वो चट्टान की तरह विश्वास से मजबूत होता है। जो चलता है वो चट्टान की तरह मजबूत है, वो आधी तूफान बाढ़ आएगी, गिरने वाला नहीं है। आमीन। लेकिन शैतान बड़ा तेज है। कहा ओके पढ़ावे में, ओके आपके यहाँ कोनो ज्यादा टाइम न लगी। मैंने सुरती खाने वालों को देखता हूँ, बड़े बड़े अधिकारी भी दूसरे से मांगने लगे, भैया ये भिगमंगा हो जाते हैं। हाँ वाह भैया, देखिए ना, सुरती एक ऐसा चीज है कि बड़े बड़े लोग भी मांगना शुरू कर दे दूसरे से। नमक भले न मांगेंगे, सुरती मांग लेंगे। सोचो सुरती में क्या खासियत है। हालेलुया। तो मैंने क्या बोला, अगर आप सुरती खाने वाले हो, दारू पीने वाले हो, झूठ बोलने वाले हो, वचन सुन रहे हो, लेकिन अपने आप को पतरस लिख रहा है, अरे बुद्धि से कमर क्या करो, कस लो। नहीं कौन दिक्कत ना, हम जाएंगे सीखेंगे और लागू करेंगे। तो लागू नहीं करेंगे, खाली सीख लिए, लेकिन हम लागू। देखो एक सुनो, एक बात सुनो, एक कहानी सुनो, मैं बताता हूँ। पास्टरों की भी उस कहानी बता रहा हूँ। एक बार एक पास्टर जी सुबह संडे को उनको प्रचार करने जाना था। क्या करने और जब सुबह उनको संडे प्रचार नहा धोकर रेडी हुए, तब तक उनके हाथ में मुर्गी दूसरे को कूद गई। क्या कूद गई? मुर्गी। जब मुर्गी कूद गई, तुरंत उसको पकड़ कर ले, वाह आज मजा आएगा। अपने पत्नी बोले इसको ठाको, हम लोग आएंगे चर्च से, तब एकदम मजा आएगा। और पास्टर जी जाकर चर्च में बोले, जम के बोले पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये वो जमक के प्रचार किए। उनकी पत्नी वहीं पे सुन रही थी, और पत्नी सुन रही तो जब घरे आई तो अपना समझ लीजिए, ठीक है, घरे आई और पास्टर को भाई थोड़ा लेट होगा, कुल काम देख करके आना है। पास्टर जी गए अपना, हाँ उनको तो चिंता लगा लगी, सब व्यवस्था है, गोटियां आई, बस वो गए अपना टेबल पर बैठे, हाथ वो धो के बढ़िया से, ध्यान कुछ नहीं है, बस बैठे, और पत्नी जी सादा भोजन लेके आ रही है। तो बोला था, वो कहाँ आपने प्रचार किया था, चोरी मत करना, ये मत करना, हमने आया था, सुना प्रचार, हमने तुरंत उसको छोड़ के क्या कर दिया, उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो पास्टर साहब बोल रहे हैं, अरे ये कोई विश्वासी के लिए हमारे थोड़ी हो, ये कोई विश्वासी के लिए हमान के थोड़ी हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हम हो चाहे आप हो, परमेश्वर का वचन सभी के लिए है। तो मैंने इसलिए बोला ना कि शैतान 3 बातों से इस्तेमाल, झूठे पास्टरों से, झूठे नबियों के, शिक्षकों के द्वारा, छल कपट के द्वारा, भरमाने के द्वारा। तो खाली हम एक पॉइंट आज समझाओ तई, आत्मा में छल कपट के द्वारा शैतान भरमा देता है। इसलिए वचन को सुनने वाले मत बनो, चलने। आमीन। कहा जाता है सुरती मर को मत खाओ भैया, नहीं तनी कहा तनी। उदाहरण बता रहा हूं, 3 उदाहरण बताएंगे। पहला यूहन्ना 1:8। तो मैंने बोला पहले वाले में क्या करना, सावधान होना है, वचन पर चलने वाला बनना। हाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें, ये भैया पहला यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि, हाँ? यदि हम कहें कि, क्या? यदि हम अरे कहें आप कि, बोलो ना, क्या? यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं। क्या हम में? देखो मैं समझा क्या रहा हूं, असली नकली के बारे में